सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा ना बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, सादर प्रणाम। आज के इस पावन सत्संग में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। हमारे जीवन की यात्रा 3 मुख्य पड़ावों से गुजरती है: सत्य, धारणा और मान्यता। अक्सर हम इन तीनों को एक ही समझ बैठते हैं, किंतु इनके बीच का भेद समझना ही सच्चे विवेक की पहली सीढ़ी है। आइए इसे हृदयंगम करते हैं। सबसे पहले सत्य की बात। सत्य वो है जो अटल, अपरिवर्तनीय और प्रमाणित हो। ये काल, स्थान या व्यक्ति के बदलने से कभी नहीं बदलता। यह सार्वभौमिक है। जैसे सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदय होता है, पृथ्वी गोल है, जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है। इन तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य हैं। अब धारणा। धारणा हमारे मन का व्यक्तिगत विचार है। ये हमारे अनुभवों, शिक्षा और दृष्टिकोण से बनती है। धारणाएं व्यक्ति अलग अलग होती हैं और समय के साथ बदल भी सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को लाल रंग प्रसन्नता का प्रतीक लगता है तो किसी को खतरे का संकेत। कोई बिल्ली को प्यारा जीव मानता है तो कोई डरपोक। यह सब देखने वाले की अपनी दृष्टि है, वस्तु की नहीं। फिर मान्यता। मान्यता वो दृढ़ विश्वास है जो हमारे धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जन्म लेता है। इसके पीछे प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ना हो, किंतु भावनात्मक गहराई बहुत होती है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता, परलोक का होना। इन्हें एक सरल उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं। आपको आभास होता है कि वहां कोई और भी है। ये आपकी धारणा है। आप मान लेते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति या प्रेत है। यह आपकी मान्यता है। किंतु जब आप दीपक जलाते हैं और देखते हैं कि वहां कोई नहीं, तो ये सत्य है। अब बात अंधविश्वास की। जब हमारी मान्यताएं तर्क और विवेक की कसौटी पर नहीं खरी उतरती, तब वे अंधविश्वास बन जाती हैं। अंधविश्वास वह विश्वास है जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। यह केवल परंपरा या भय से मन में घर कर जाता है। समाज में ऐसे कुछ उदाहरण देखिए। काली बिल्ली मार्ग काटने को अशुभ मानना, बुरी नजर से बचने के लिए बिना समझे ताबीज पहनना, बिना कर्म को समझे केवल जन्म कुंडली या अंक ज्योतिष पर भरोसा करके भविष्य की चिंता में डूब जाना। अंधविश्वास क्यों पनपता है? इसके पीछे मुख्य कारण है अज्ञात का भय। भविष्य की अनिश्चितता से डरकर मनुष्य सुरक्षा की खोज में इनका सहारा लेता है। सामाजिक दबाव और पूर्वजों से चली आ रही बातों को बिना जांचे मान लेना भी इसका बड़ा कारण है। अंधविश्वास के दुष्प्रभाव बहुत गहरे हैं। ये हमारी तार्किक शक्ति को नष्ट कर देता है, समाज में भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा देता है, मनुष्य को कर्म प्रधान होने के बजाय भाग्यवादी बना देता है, जो प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ एक प्रेरणादायक विचार याद आता है। विवेक ही वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य असत्य में भेद करने की क्षमता ही सच्चा ज्ञान है। जब हम विवेक से सोचते हैं, तब मान्यताओं को सत्य की कसौटी पर कसते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, धर्म हमें अंधविश्वास नहीं, विवेक सिखाता है। परमात्मा ने हमें बुद्धि रूपी अनमोल उपहार दिया है। इसका उपयोग करें। किसी भी बात को केवल इसलिए न मानें क्योंकि वह परंपरा है। उसे सत्य और तर्क की कसौटी पर परखें। जिस दिन हम अपनी मान्यताओं को सत्य के प्रकाश में देखना शुरू करेंगे, उसी दिन जीवन से अंधकार विदा हो जाएगा। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम चेतना को मैं नमन करता हूँ। आशा है कि आज का ये चिंतन आपके जीवन में स्पष्टता, विवेक और शांति लेकर आएगा। आप सभी का कल्याण हो।